क्योंकि वो पेशेंस से नहीं काम लेते, अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करते, ठीक है। दूसरा, अपना माइंड आपका बिजनेस माइंड होना चाहिए, तभी आपको इसके बेनिफिट्स जो हैं उनकी आपको समझ आएगी। अदरवाइज हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें जो है वो ना समझ, और अगर इन केस आपको कोई चीज समझ नहीं भी आती तो जो आपका स्पॉन्सर है आप उससे ढेरों ढेर सवाल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी ना एक पर्सनल जो है वो एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जाम्पल दूं कि लर्निंग एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वाज इन हाई स्कूल, तो आई यूज्ड टू हेट मैथमेटिक्स, ठीक है। मुझे मैथमेटिक्स बहुत बुरा लगता था, मुझे लगता था इट्स अ वेरी टफ सब्जेक्ट एंड आई कांट डू दिस। एंड हमारे बिल्कुल ही आप कहें कि टर्म के बीच में एक न्यू टीचर अपॉइंट हुई, ठीक है। एंड द वे शी यूज्ड टू एक्सप्लेन इट, मुझे लिटरली मैथमेटिक्स से लव हो गया। लाइक आई वाज लाइक ये तो बहुत आसान है, आई कैन डू। एंड बिलीव मी, इन दैट ईयर आई मेरी जो पोजीशन है वो फर्स्ट आई इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। I got 98% marks in that subject. Just because क्योंकि मेरी टीचर जो है वो करेक्ट थी, राइट टीचर, राइट मेंटर मेरे पास था, और राइट सिस्टम को मुझे एक्सप्लेन करती थी, जिस तरीके से वो मुझे बताती थी उसी तरीके से। पावर ईगल्स को आपका ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट, उनका भी नाम आपको डिफरेंट कंट्रीज में नजर आता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये दिस इज द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला कि हमारा जो एक सिस्टम क्रिएट हो गया हुआ है वो खाली एक बंदे को बेनिफिट नहीं करता, वो हर एक उस इंसान को बेनिफिट कर सकता है जो इसमें प्लग इन करता है, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आई फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट एंड आई होल्ड इट द फर्स्ट पोजीशन इन दैट सब्जेक्ट इन दैट ईयर। तो ये आपको जब एक सिस्टम, राइट सिस्टम का पार्ट बनते हैं, तो जब आप जीतने वाले लोगों के साथ ज्वाइन होते हैं तो फिर आपकी जो जीत है वो एविडेंट ही होती है, वो फिर प्रूव होती है, वो आप फिर साबित करते हो आप, क्योंकि एक सिस्टम इज होना वेरी इंपॉर्टेंट ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द पावर ईगल, जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कमिटेड टू हेल्प यू टू बी सक्सेसफुल एंड मेक लग्जूरियस लाइफस्टाइल, हेल्पिंग people to become self-made. The focus is कि next 6 month में आप इतने काबिल बन जाओ कि आपकी अर्निंग इस लेवल की हो कि आपको किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, ठीक है। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाउ मच यू वांट टू अर्न इन नेक्स्ट 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर पैसे कमाने हैं, नहीं कमाने हैं, और अगर कमाने हैं तो कितने कमाने हैं। 7 figure, yes, yes, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 2 lakh, 100K, 3 lakh minimum, 2 lakh, 6 figures, 7 figures. Superb, superb, huge, well done. I just love the involvement of my students. That's great. Okay, so अब देखिए बात होती है माइंडसेट की, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा माइंडसेट है। यहाँ बहुत से लोग हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने महीने के सिर्फ और सिर्फ लेट से 20,000 रुपए कमाने हैं, जिन्होंने अभी यहाँ पे टाइप नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, या वो कह रहे होंगे कि लाइक कुछ भी आ गया देखी जाएगी, मतलब जितना भी आएगा चाहे थोड़े से ही पैसे हों बस मिल जाए। तो एज आई हैव सीन एवरीवन्स डेटा, कोई 18 साल का है यहाँ पे, कोई हाउसवाइफ है, ठीक है, किसी की क्वालिफिकेशन क्या है, आपके गोल्स क्या है, एक एक चीज हमारे पास फिल्ड होती है। जब आप आपके फॉर्म फिल करते हैं ना तो आपकी इंफॉर्मेशन सब हमारे पास फिल्ड होती है। सो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट जॉब का है या बिजनेस का है। आपने सोचा है कि क्या आप महीने के सिर्फ और सिर्फ 20,000 कमाना चाहते हो, या आप ऐसी लाइफ चाहते हो कि आपने एंजॉय करना है जिंदगी को, ठीक है, कि मेरे पास वक्त भी हो और मेरे पास पोजीशन भी हो, मेरे पास सक्सेस भी हो। सिर्फ ये चीज किस चीज में मुमकिन है? बिजनेस के अंदर मुमकिन है। बिजनेस हर बंदा खैर कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए इन्वेंट्री चाहिए होती है, उसके लिए बिजनेस माइंडेडनेस होना चाहिए, बिजनेस माइंड होना चाहिए आपका, पैसा चाहिए होता है, आइडियाज चाहिए होते हैं। सो विच कैटेगरी यू फॉल इन? पैसे से पैसा बनाना, या फिर 8 to 5 की जॉब करके सेम लाइफ साइकिल रिपीट करनी है, जो बहुत से लोग कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, जो मिलियनेयर्स होते हैं ना, अगर इस सर्वे को जाके आप देखो,
80% वर्ल्ड वाइड जो फर्स्ट जनरेशन में मिलियनर्स होते हैं, 7 फिगर और 8 फिगर अर्नर्स जो होते हैं, वो सिर्फ 80% है जो फर्स्ट जनरेशन के होते हैं, ठीक है। और जो इनहेरिटेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को जायदाद मिली है या विरासत मिली है, वो सिर्फ 20% लोग होते हैं जो मिलियनर्स होते हैं। तो आपने अपनी फैमिली के लिए वो पर्सन बनना है जो फर्स्ट जनरेशन का मिलियनर है इंशाल्लाह करीम। सो इस माइंडसेट को आपको यहाँ से ही प्रिपेयर करके तो फिर मूव ऑन करना है, ठीक है। सो शॉर्टकट तो लाइफ में लेना ही नहीं है ना, शॉर्टकट तो लेना ही नहीं है, यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, फॉर्मूला है जिसको फॉलो करके मैंने अपना सक्सेस विन किया है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। 1357 का फॉर्मूला है। एक साल के अंदर इस लेवल पे पहुंचना है कि किसी पे किसी तरह की भी डिपेंडेंसी ना हो। 3 साल के अंदर अंदर आपकी लेवल इस तरह की हो जानी चाहिए कि आप हज पे जा सको, आप अपने लिए गाड़ी ले सको, आप अपने लिए ट्रैवल्स कर सको, आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जा सको। और उसी तरीके से आप 5 साल के अंदर अंदर इस लेवल पे पहुंचने चाहिए हैं इंशाल्लाह कि आप अपना घर बना सको। और 7वें साल तक आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, आपका बिजनेस इस लेवल तक क्रिएट हो जाना चाहिए कि आप सिर्फ 20% काम कर रहे हो और बिजनेस आपके लिए 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो इस चीज को यहाँ पर आप बिल्कुल पूरा कर सकते हो, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दिस। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है। अगर मुझे 7 साल पहले कोई बोलता कि तुम 2 साल में 8 फिगर अर्नर होगी, मैं सोचती मेरी फैमिली में तो जो लोग 20-20 साल से जॉब कर रहे हैं वो अभी तक 8 फिगर अर्नर नहीं बन सके, तो मैं कैसे बनूंगी। लाइक मुझे इस बात पे ना हंसी आ जाती है उस वक्त अगर मुझे ये बात कोई कहता। आज मैं जिस लेवल पे हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे अपना फख्र कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टिंग पे आपको कोई नहीं ज्वाइन करने देता, मेरे साथ भी नेगेटिविटी आई, सबने मुझे कहा कि नहीं स्कैम हो जाएगा, ये तुम क्या ज्वाइन करने लगी हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिसर्च करना। आप जिस किसी भी जगह पे आप जा रहे होते हैं, किस भी यूनिवर्सिटी को आपने ज्वाइन करना है, कहीं ट्रैवल करना है, आप उसके बारे में रिसर्च करते हो ना, फिर आप उस पर्टिकुलर जगह का प्लान बनाते हो। तो सबसे अच्छी जगह होती है रिसर्च करने की, वो होता है गूगल। यूट्यूब पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, इन सब जगहों पे 3 साल का बच्चा भी अपना अकाउंट क्रिएट कर कर कुछ भी पोस्ट कर सकता है, ठीक है। और थोड़े से पैसे लेके कोई कुछ भी वहां पर बोल सकता है। लेकिन गूगल इज वन ऑफ द इंजन्स जहां पर आपको हर चीज की ऑथेंटिसिटी पता चलती है। तो अगर आपने पावर ईगल्स के बारे में जानना है और अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, एफएलपी के बारे में जानना है, तो बेहतरीन जगह जो है ना, आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड नंबर 4th नंबर पे जो बिगेस्ट बिजनेस आता है, अमेजोन से भी बड़ा जो बिजनेस आता है, वो एफएलपी है, ठीक है। तो सर्च इंजन को यूज करना है, राइट वाले, रॉन्ग वाले इंजन को यूज नहीं करना। और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी सिर्फ पावर ईगल पे ट्रस्ट करते हैं और किसी और टीम को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से क्योंकि उनको मेरी स्टैंडिंग और द सीईओ ऑफ पावर ईगल की स्टैंडिंग पता है कि वेयर डू आई स्टैंड और मेरा ऑनेस्टी का लेवल क्या है, ठीक है। सो ऑलवेज look into and try to research and find out and then join. सर्च करो कब से कंपनी वर्क कर रही है, ठीक है, दुनिया के किस किस मुल्क में है, कितने साल हो गए इसको ग्रोथ करते हुए, कौन कौन सा इस्लामिक कंट्री, कौन कौन सा नॉन इस्लामिक कंट्री इसको सर्टिफिकेट दे चुका हुआ है, किस किस कंट्री के अंदर इसके कितने ऑफिसेज हैं और क्या स्टैंडिंग है कंपनी की, पैसा चाहिए होता है, आइडिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप उसी लेवल पे आपको पता चलेगा ना जब आप रिसर्च करोगे, राइट। सो एक्सपेंसेस और हमारे देखा जाए तो माशरे में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है और इनकम कम है, और इसी बुनियाद पे बहुत सारे घरों में जो है वो बिटरनेस होती है, लड़ाइयां होती हैं। तो अब बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, लाइक आई फील बैड फॉर देम कि उन्होंने 40-40 साल की जो है वो नौकरी की होती है, लेकिन बुढ़ापे में जाके उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी मेडिसिन का भी खर्चा उठा सकें। तो ये बिजनेस जिस तरह मैंने शुरू में कहा किसी एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये हर एज ग्रुप के लिए है।
तो अगर आप मदर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर, हमारे साथ हर डिफरेंट प्रोफेशन से लोग काम कर रहे हैं। आपको अगर टेस्टिमोनियल्स चेक करनी है, आप पावर ईगल्स ऑफिशियल के इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं, आप पावर ईगल्स के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, आपको बहुत सारी वहां पर हमारे सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, सो एक्सपेंसेस को कम नहीं करना, इनकम को इंशाल्लाह हमने अपने इंक्रीज करना है, राइट फॉर्मूला पे काम करके और राइट बिजनेस के साथ अटैच होके। अब ओरिजिनली एक चीज देखी जाए ना तो हाउ मच फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ग्राफ है, 1920 में सिर्फ 10 रुपए में घर चल जाता था। सोचें, क्या आज के जमाने में कोई 10 रुपए में घर चला सकता है? क्या आप 10 रुपए में घर चला सकते हो? या 1940 में 100 रुपए में घर चल जाता था, 1960 में 1000 रुपए में घर चल जाता था, 1980 में 10,000 में, 20,000, 2020 में 50,000 में, और 2023 में मिनिमम भी अगर आपने घर थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल मैनर में चलाना है तो फिर भी आपको मिनिमम भी देखा जाए 1 लाख, और आज जिस तरीके से डॉलर रेट की फ्लक्चुएशन चलती है, मुझे तो लगता है कि 1 लाख में भी गुजारा करना शायद एक 4-5 बंदे की फैमिली के लिए बहुत मुश्किल काम है। वो जमाने चले गए ना जब एक बंदा कमाता था और पूरा घर बैठ के खाता था, राइट? अब वो टाइम तो नहीं रहा। सो अगर देखें हमारे दादा के जमाने को ना, तो एक बंदा जिस मैंने कहा कमा रहा होता था और पूरा घर खुशी खुशी बस बैठ के खा रहा होता था, घर चल रहा होता था। और इस वक्त एक बंदा की कमाई पे तो घर का खर्च ही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक बंदा कमा रहा है तो वो पूरा ही नहीं कर पा रहा होता, बल्कि उल्टा एक्सपेंसेस के ऊपर लड़ाइयां हो रही होती है। कभी आप अपने पेरेंट्स के पास बैठ के उनसे पूछें कि आप घर का खर्चा कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप बिजली का बिल कैसे निकाल रहे हैं, अगर आप रेंटेड हाउस में रहते तो रेंट आप कैसे निकाल रहे हैं, आप हमारे डेली एक्सपेंसेस को कैसे पूरा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि अक्सर देखा जाए तो नोबडी आस्क्स देयर पेरेंट्स, और इसी वजह से शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आती कि लाइफ को कितनी जल्दी सीरियस लेने की जरूरत है। मेरा जैसे एक गोल था कि मैं अपने पेरेंट्स का बेटा बनना चाहती हूँ। लाइक बीइंग अ गर्ल, आई हैड दिस इन मी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अपने अंदर ये चीज पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे ये करना था, हर सूरत मुझे इसको पॉसिबल बनाना था। कुछ लोगों को होता है कि मैंने घर लेना है, ठीक है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, या मैंने लेट्स से अपने लिए कोई चीज परचेज करनी है, अच्छा फोन परचेज करना है, या मैंने अपने पेरेंट्स का खर्चा उठाना है, या फिर मैंने अपने कुछ भी, हर बंदे के डिफरेंट गोल्स होते हैं, टाइम से रिलेटेड होते हैं। कोई अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा होता पूरी पूरी दिन जॉब में, तो वो कहता है कि चलो लेट्स बी पार्ट ऑफ समथिंग कि जिससे मैं जो हूं ना अपने वक्त को प्रॉपरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। तो कोई भी चीज आप कह लेना कि ड्रीम उतनी देर तक आप समझें कि ड्रीम है जितनी देर तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि मैं चीज सोच लूं और मैं उसके लिए मेहनत ना करूं तो उसमें फिर वो ड्रीम ही रह जाना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ख्वाब उनके साथ ही चले जाते हैं, एंड वी डोंट वांट टू बिकम लाइक दैट। तो कोई डेडलाइन सेट जरूर करनी है। जब आपने ड्रीम देखी है ना, कोई चीज, कोई आपने ड्रीम देखी, आपने उसके साथ डेडलाइन नहीं सेट की, एक टाइमलाइन नहीं आपने उसके साथ सेट की, तो वो फिर ड्रीम ही रह जाएगी, वो फिर गोल में तब्दील नहीं होगी। उसको गोल में तब्दील करने के लिए आपको उसको डेडलाइन सेट करनी है। लेट्स से कि मैंने 6 महीने में इस चीज को अचीव करना है, या मैंने 1 साल में इस चीज को अचीव करना है। सो ड्रीम के लिए डेडलाइन सेट की, फिर प्लान बनाया कि ऐसे एक्शन प्लान करना है कि ड्रीम को रियलिटी में कैसे बदलना है। मैंने पहले ड्रीम, जब आप पावर ईगल्स में नहीं थे, पहले आपकी ड्रीम was just a dream. अब at the moment you dreamt and now you're part of Power Eagles team के सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, आप सब ने गोल लिखना है अब अपना कि what is your goal। ठीक है, अब ड्रीम जो है वो आपके, आपने पहला स्टेप ले लिया है, तब आपने अपना गोल लिखना है और आपने अपने स्पॉन्सर को ये चीज जरूर प्रोवाइड करनी है कि व्हाट इज योर गोल। ठीक है, उसके बाद आप जब इस 3 दिन के कोर्स को पूरा कर लोगे और फाइनली जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपनी एजुकेशन को यहाँ पे पूरा कर लोगे, और जब आप अपने FLP पावर ईगल्स के साथ जब आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करोगे ओरिजिनली, वो एक्शन प्लान होगा, उसको हम एक्शन कहेंगे
ठीक है। सो वो आपकी वर्किंग पे डिपेंड करता है कि 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, डिपेंड करता है कि आपका गोल कितना बड़ा है और आप कितनी जल्दी उसको जाके हिट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो जी हाउसवाइफ हैं, कुछ कहते हैं जी हम स्टूडेंट हैं। तो इस वक्त मैं मेरी टीम में 2000 प्लस एक्टिव टीम मेंबर काम कर रहा है। पावर ईगल्स में 2000 प्लस एक्टिव टीम मेंबर काम कर रहा है। तकरीबन 5000 न्यू स्टूडेंट्स ने अभी तक पावर ईगल्स टीम को ज्वाइन कर लिया हुआ है। सो हम सब एक फैमिली की तरह है। ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता कि यार इसका इसका लेवल कम है या इसकी इनकम कम है तो इसकी रेपुटेशन कम है। नहीं, हम सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। एक होता है ना ट्रेडिशनल बिजनेस जहां पर बॉस होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन ये एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये आज के जमाने का काम है जिसमें मैं 7 साल से मैं जिसका पार्ट हूं। इसमें आपकी ग्रोथ बहुत हाई लेवल की होती है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत हाई लेवल की डेवलप होती है, आप बहुत बड़े बड़े लीडर्स से सीख रहे होते हैं। आपको पता है हमारा मुल्क इस वक्त इतना पीछे क्यों है, उसकी क्या रीजन है? हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आ रही है कोविड के बाद से, क्योंकि बिल्कुल ही फोन को बुरा समझा जाता था, लेकिन अब तो फिर भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर मेकिंग मनी फ्रॉम फोन। जिस तरह के हालात है एट द मोमेंट, अगर आप चाहते हो कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ करो, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो अपने लिए कुछ करो, तो 18 की एज से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जिस वक्त भी जिस उम्र में भी आपको रियलाइजेशन हो। अगर आप एक चीज नोट करो कि 25 साल के लोग भी अपने पेरेंट्स पे हमारे मुल्क में डिपेंडेंट है। यही कहा जाता है ना कि हमारा बेटी या हमारा बेटा तो भी पढ़ रहा है, और बाहर बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है, 16-16 साल की उम्र से स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे मुल्क में भी अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि हर एक इंसान के पास जो है ना वो स्मार्टफोन है। आप अब घर पे कोई आपके काम करने वाला होगा, इवन उसके हाथ में आप नोटिस करो कि उसके पास भी 20,000, 15-20,000 का उसके पास भी स्मार्टफोन होगा। तो आपके पास पार्टीज करने के लिए पैसे निकल आते हैं, आपके पास इधर उधर स्पेंड करने के लिए पैसे निकल आते हैं, अपने फ्यूचर को बनाने के टाइम पे पैसे क्यों खत्म हो जाते हैं? कभी इस बारे में सोचा है? इसके बारे में जरूर सोचना है। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एफएलपी की ट्रिप्स भी अचीव कर चुके हैं। ठीक है, 18, 19, 20 साल के अभी वो अपने अपने पोजीशन में, क्योंकि सेकेंड ट्रिप्स क्वालिफाई हो रही हैं। कार प्लान क्वालिफायर्स हैं हमारी टीम के अंदर, जो इसको स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ जो है वो आप समझे कि अचीवर्स भी हैं। तो आपकी एजुकेशन पे किसी लिहाज से कोई इफेक्ट नहीं होता, आप बल्कि और ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। आपके पास प्रैक्टिकल आ रहा होता है, ये बिजनेस आपको इतना स्मार्ट बना देता है। और हमारे पास हाउस वाइफ है जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं। हस्बैंड्स ने स्टार्टिंग में बोला कि ये क्या तुम ज्वाइन करने लगी हो, ये तो तुम्हारे साथ कोई फेक कोई काम तुमने स्टार्ट करने लगी हो। और इस वक्त वही हस्बैंड हैं जो जब जाते हैं वही पे आउट्स पिक कर रहे होते हैं और बड़े खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम आपसे बहुत प्राउड हैं। किसी का 1 लाख का, किसी का 2 लाख का, किसी का 80,000 का, किसी का 50,000 का, और किसी का इससे भी बहुत बहुत ज्यादा जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में पावर ईगल्स में अचीवमेंट्स हैं। मैनेजर्स की, बिलो मैनेजर्स की, सुपरवाइजर्स की, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो दौर चला गया जब एक बंदा कमाता था और जी पूरा घर बैठ के खाता था, राइट? तो जब जॉब की तरफ हम देखते हैं तो टाइम आपको जाहिर सी बात है बंदी हुई अमाउंट मिलती है जिसमें आपका घर का खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा था। बिजनेस को देखते हैं तो मनी अनलिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि अनकैप्ड होता है, जितना काम करते हो, जितनी मेहनत करते हो, उतना आप कमा लेते हो। आपके पास जॉब पे टाइम फ्रीडम नहीं होता, आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बॉस की डांट खानी पड़ती है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, और फिर आप कहीं अपना आना जाना भी कर सकते हो। इवन चाहे आपकी हेल्थ भी खराब हो उसके लिए भी आपको सबूत देने पड़ते हैं। लेकिन बिजनेस में आपको किसी को किसी तरह का कोई आपको जवाब नहीं देना पड़ता, आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आप अपने टाइम के ओनर को होते हो, आपको उसको सेल नहीं करना पड़ता, अपने टाइम को नहीं सेल करना पड़ता कमाने के लिए। कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, आपसे बेहतर बंदा जॉब में आया तो आपको आज उठा के कहा जाता है कि भाई आप प्लीज छुट्टी करें, आपसे बेहतर बंदा मिल गया।
तो आप जाएं, और बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती है, बहुत सारी गिबतें भी होती हैं, जो कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे ग्लोबल बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह सब एक फैमिली की तरह यहाँ पर काम करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, क्योंकि एक दफा आपकी लाइसेंस यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गई, आपकी एफबीओ आईडी नंबर 170 प्लस कंट्रीज में रजिस्टर्ड हो गई, तो आपसे उसको कोई नहीं। हेल्थ डिस्ट्रॉयड हो जाती है, एक तो पैसे की कमी होती है, इंसान कम से कम अपने ऊपर खर्च कर रहा होता है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, टाइम की कमी होती है उसके पास। लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्थ भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि एक तो आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है, आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है उसके ऊपर, जो कि बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, और दूसरा ये कि आपके पास टाइम होता है जब, तो आपकी हेल्थ भी इफेक्ट नहीं होती। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स आपको लिखने हैं अपने। अब जैसे मेरा शॉर्ट टर्म ड्रीम जो था वो था कि जैसे अम्मी को फोन लेकर दे देना, या अपना सबसे पहला पे आउट जब बनाया तब खुशी हुई, उसके बाद जब अवार्ड मिला तब खुशी हुई। तो आप अपने शॉर्ट टर्म गोल में कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। शॉर्ट टर्म गोल से मुराद है कि 3 से 6 महीने में आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके, पावरी को उसको ज्वाइन करके क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर मिड टर्म गोल आ जाते हैं, 3 से 5 साल में आप ट्रिप्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, कंपनी का टर्नओवर क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप स्टेज पे आना चाहते हैं, और ये सब पॉसिबल है। और पावर ईगल्स टीम के सारे टीम मेंबर्स इस वक्त आपको स्टेज पे, जिस तरह ये जितने मेरे मैनेजर्स नजर आ रहे हैं, आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ देम। इस वक्त ये जितने भी आप देखें येलो सैश में, ग्रीन सैश में, इस वक्त ये सब मैनेजर क्वालिफाई कर चुके हुए हैं। सो लॉन्ग टर्म गोल्स में देखा जाए तो अगले 5 से 7 साल में गाड़ी लेना, घर बनाना, दुनिया घूमना, अपने पैसे पे, कंपनी की तरफ से ट्रिप्स मिलने पे। तो गोल्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आपने लिखकर अपने स्पॉन्सर को प्लीज जरूर प्रोवाइड करने हैं डिटेल में। दो के भी ऑलरेडी नो, आपके फॉर्म से आपका एक छोटा सा एक पैरा मिल जाता है, एक छोटी सी लाइन मिल जाती है कि आपकी गोल क्या है। लेकिन आपकी गोल तभी पता चल सकती है जब आप उसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। जॉब प्लस पीएचडी होल्डर्स हैं हमारे इस वक्त पाकिस्तान के, जो हालात हैं उनको जितना भी देख के आ जाए तो अफसोस होता है। 4,000 पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। नंबर ऑफ जॉबलेस पीएचडीज इन द कंट्री विल क्रॉस 3,000। आई मीन हमारे पास एमफिल ढेर सारे एमफिल होल्डर्स हैं, हमारे पास पीएचडी होल्डर्स हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं इस वक्त, इंजीनियर्स हैं इस वक्त, एंड देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उनका भी कसूर नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट इवन ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर दिस, बिकॉज देखा जाए तो जैसे जैसे हर चीज का रेवोल्यूशन आता है उसी तरीके से ये डिजिटल रेवोल्यूशन है, एंड वी हैव टू लुक फॉर इनकम सोर्सेज जो ऑनलाइन है। आप सोचे आप एक गली कूचे में हैं, आपने एक दुकान खोली है, वहां पर आपको वहां पर देखने वाला लेट से आपके मोहल्ले के 300 बंदे हैं। लेकिन जब आप अपनी ऑनलाइन अपीयरेंस बनाते हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, आपकी वो विंडो जो है वो इंस्टाग्राम पे 2 बिलियन लोग, और फेसबुक के ऊपर 3.2 बिलियन लोग, और टिकटॉक के ऊपर अराउंड 1 बिलियन लोगों के ऊपर आपकी एक्सपोजर हो रही होती है। और उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो more than 100,000 engineers are unemployed in Pakistan at the moment. So according to the survey, the educated unemployment ratio Dawn News के हिसाब से और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं गूगल के थ्रू। इमाम गजाली का कॉल है कि यानी तुम पर तिजारत को इख्तियार करना लाजिम है, क्योंकि रिस्क के 10 में से 9 हिस्से फकत इसमें है। लाइक अगर आप ये सोच रहे हैं, अब हम एसबीआई मॉडल को भी एक्सप्लेन करेंगे आपको इंशाल्लाह, उसको भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितना पुराना कॉल है। हमारा दीन हमें कितनी खूबसूरत चीजें बताता है और वक्त आने से पहले बता रहा होता है। हजरत खतीजा अपने जमाने की नंबर 1 ट्रेडर थी। हमारा दीन हमें बता रहा है कि इवन इफ यू आर अ फीमेल, इवन इफ अगर आप एक लड़की हैं, आप कमा सकती हैं और आपको कमाना चाहिए, और आप अपने शोबे में नंबर 1 भी हो सकती हैं। तो आप सोचें कि हजरत खतीजा जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपने पास जो है वो पर्ल का महल दिया है, जिसका उन्होंने
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही दी थी कि मैंने तुम्हारी वाइफ के लिए उसको बताओ कि मैंने क्या प्रिपेयर किया है। तो आप सोचें कि शी वॉज नंबर 1 इन तजारत, इन ट्रेडिंग एट दैट टाइम। तो हमें क्या तिजारत को निग्लेक्ट करना चाहिए? मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं निग्लेक्ट करना चाहिए। सो आपने अपने देखा है कि अगर आप अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हैं तो फर्स्ट गेट सीरियस। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि क्या हम अपने अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है भी, या फिर हम अपने आप को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको अपने फ्यूचर को लेके सीरियस होना है, ठीक है। मैंने जब स्टार्टअप लिया था, मैंने सबको बड़ी खुशी खुशी बताया मैं बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और मैं ये करने लगी हूँ। आई बिलीव मी, हर बंदे ने मुझे नेगेटिव किया था और यही कहा था कि भाई लड़की हो तुम कैसे बिजनेस करोगी। तो आज मैं जिस लेवल पे हूँ, हर बंदा वांट्स टू एफिलिएट विद मी। हर एक इंसान, हर रिश्तेदार, हर फ्रेंड मेरा कि हाँ नहीं तुम तो मेरी स्कूल में फ्रेंड थी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन निकाल रहा होता है। सो ये आपके साथ तभी पॉसिबल होता है या तभी होता है उस वक्त जब आपके पास सक्सेस अचीव हो चुका होता है। वो कब होता है? जब आप अपने आप से वादा करते हैं कि आई विल डू इट, आई कैन एंड आई विल डू इट, एंड यू हैव टू डू इट फॉर नोबडी एल्स। किसी को प्रूव करने के लिए नहीं करना, ये आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए करना है, ठीक है। सो ये 24 सेंचुरी का रेवोल्यूशन है, ठीक है। जैसे वाटर रेवोल्यूशन आया, जैसे लोग नलकों में पानी पीते थे तो फिर एकदम से बॉटल्स आ गई और वाटर रेवोल्यूशन, लोगों ने जी पानी बेचना शुरू कर दिया, उसमें मिलियनर्स बन गए और पता नहीं क्या क्या बन। तो ये आपका इसमें डिजिटल एरा चल रहा है, ठीक है। ये 21st सेंचुरी की रेवोल्यूशन है। एआई इज टेकिंग ओवर एवरीथिंग। अभी रिसेंटली कल, आई थिंक लास्ट वीक की बात है कि आई वाज दो के लाइक हम सब जाहिर सी बात है वी लिसन टू म्यूजिक एज वेल। तो हम आई वाज लिसनिंग कि इवन एआई के थ्रू वॉइस कॉपी की जा रही है। इवन द सिंगर्स विल नॉट बी पेड इन फ्यूचर, लाइक सिंगर्स को भी पेमेंट नहीं मिलेगी इन फ्यूचर में। ये जो भी कॉपीराइट्स वगैरह आते हैं, तो एआई हर चीज को टेक ओवर कर रही है, चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, चाहे सिक्योरिटी डिफेंस है, चाहे एंटरटेनमेंट है, वर्क प्लेस। आप समझे ना, कुछ काम रहेंगे, कुछ डिग्रीज रहेंगी, जैसे डॉक्टर की हमें जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है, ठीक है। लेकिन और बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, लॉयर्स की जरूरत है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे अगले कुछ सालों के अंदर अंदर, अगर ऑनलाइन उनका कोई सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। सो 3 साल पहले, कोविड से पहले, किसी को भी ऑनलाइन का कोई रुझान नहीं था, ठीक है। तो उसके संबंध में ये कहते थे जी फोन यूज कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आंखें खराब कर रहे हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझ तो आ गई है कि भाई ऑनलाइन, जैसे ही कोविड आया, जाहिर सी बात है क्लासेस भी सबकी ऑनलाइन ही हो रही थी। हर बंदा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं भी था उसको भी मजबूरी हो गई थी कि क्लास होनी है तो वो ऑनलाइन होनी है, तो आपके पास फोन होना जरूरी है, आपके पास आईपैड होना जरूरी है, आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है, राइट। सो इस वक्त ये डिजिटल एरा है। अगर अभी नहीं सोचा तो फिर चीजें जो है ना वो हाथ से निकल जाएंगी। कोविड से पहले देखो तो अब देखो दुनिया किस लेवल पे जा रही है। सोचो आने वाले 5 साल में आपको किस लेवल पे होना है। आपको पीछे रहना दुनिया से या आपको उनसे आगे जाना है? तो ऑफकोर्स आपको अपनी स्पीड हर चीज में बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट आपको दुनिया के साथ चलने के लिए, जॉबलेस ना होने के लिए अभी से सोचना पड़ेगा, ठीक है। कितनी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट कर चुकी हैं। एडिडास को देख लें कि दही हमारे जूते बेचो तो हम आपको 10% पैसे देंगे। और फिर उसके बाद देखा जाए तो 2029 में सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस नहीं है जो वर्क करेंगे। जॉब्स जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैंने कहा लॉयर्स हो गई, ये तो चलो रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो एमबीबीए कर रहे हैं, जो बीबीए कर रहे हैं, जो और बहुत सारे मैं कहती हूँ डिग्रीज कर रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर है? मतलब व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सर्टेन डिग्रीज? और ये खाली मैं नहीं कह रही, अगर आप इरम सईद को फॉलो करते हैं, उनका रिसेंट एक इंटरव्यू आया है जिसके ऊपर उन्होंने वोकली कहा है कि मैं लड़कियों को कहती हूँ कि एमफिल करने बैठ रही हो, पीएचडी कर रही हो, ये सब कुछ कर रही हो, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग कब बनाओगी? आपके पास सोशल मीडिया का इतना बड़ा होराइजन है और हम यहाँ बैठे हैं आपको सिखाने के लिए। मैं कहती हूँ मेरे ऐसे ऐसे मैनेजर्स हैं जिनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं था जिस वक्त उन्होंने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया है। इस वक्त उनके 40-40, 50-50 हजार फॉलोअर्स हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, और फैनशिप है इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, आप सब इसको अचीव कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन सिस्टम को का पार्ट बनते हो। 5 साल पहले बोलते थे ना कि ऑनलाइन बिजनेस होता, तो उस वक्त
मैं भी शायद हैरान होती कि ऑनलाइन बिजनेस भी कोई चीज होती है। मतलब आज से 7 साल पहले अगर कोई कहता तो मैं कहती हाँ, हमें ऑनलाइन से कोई बंदा अमीर कैसे बन सकता है। लेकिन विद द टाइम, विद इन 7 साल के अंदर अंदर थिंग्स आर 360 डिग्री डिफरेंट। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है जॉब करनी है या बिजनेस करना है। ठीक है, लिख लो अपने पास, और यहाँ चैट बॉक्स में भी लिख के मुझे बताओ कि मैंने जॉब करनी है या मैंने बिजनेस करना है। क्विकली मुझे टाइप करके बताओ। सुपर सुपर, लव 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 इट। ठीक है, देखिए अगर आप लोग यहाँ पर सुभान अल्लाह, नोबडी, नो वन, इवन अ सिंगल पर्सन हैज नॉट रिटन जॉब, एंड आई एम सुपर डुपर प्राउड। आज बीच में एक पर्सन ने जॉब लिखा है, हल्का सा मुझे नजर आया। इट्स ऑल ओके, कोई मसला नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो इट्स ऑल ओके, कोई इशू ही नहीं है वो। क्योंकि हर बंदे की, मैंने जिस तरह थोड़ी देर पहले भी कहा ना कि बिजनेस सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिनका बिजनेस माइंड होता है, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो इट्स ऑल ओके। सो इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट, योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। ये बिल गेट्स ने कहा है, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ने, कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो फिर आपका बिजनेस ही नहीं रहेगा, वो बचने ही नहीं वाला। और एक और बड़ी जबरदस्त किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए, फॉरएवर लिविंग से रिलेटेड है, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ। आप इसको अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन इसका पीडीएफ मिलता है, और जरूर उसको पढ़ें। और अगर आपको मिलता है तो अपने स्पॉन्सर को भी दिखाइएगा कि मुझे ये पीडीएफ मिल चुका है। सो डू गो थ्रू। और कंपनी का नाम क्या है? अब जल्दी से एजुकेशन को रजिस्टर करने का टाइम आ गया है। जो जो चीज मैं आपको बताती जाऊंगी इसको आपने लिखना है, क्योंकि देखिए हम आपका टेस्ट लेते हैं चौथे दिन पे। तो 3 डेज के कोर्स के बाद आपकी छोटी सी नॉलेज टेस्ट होती है, जिसके अंदर देखा जाता है कि क्या आपकी कैपेबिलिटी है भी कि नहीं, कि आप इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। और ये सब कुछ मैंने शुरू में क्या बताया था, आपके लर्निंग एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग एटीट्यूड क्या है। तो रिक्वायरमेंट हमारी यही है ना कि आपको 3 डेज का कोर्स सेशन से अच्छे से अटेंड करना है। ठीक है, और आपको जो समझ आती है आप अपनी अपलाइन से, जो नहीं समझ आती वो आप अपने अपलाइन से पूछो, उनसे गाइडलाइन लो। रिमेंबर 3 दिन के बाद आपका एक नॉलेज टेस्ट होगा। नॉलेज टेस्ट में हम टोटल 3 डेज के अंदर जो भी आपको सिखाएंगे ना, हम उसके लिए आपसे पूछेंगे। जैसे आज P1 है, ठीक है, उसी तरीके से कल P2 होगा, और फिर फाइनली P3 होगा, फिर फाइनल आपका नॉलेज टेस्ट होगा आपकी सिलेक्शन के लिए। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपको ये सारे टर्म्स हो सकता है अभी समझ में ना आए, विच इज ऑल ओके। जैसे जैसे आप कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और बहुत सारी चीजें आपको हो सकता है समझ में ना आए, बट डोंट वरी, एज यू बिकम पार्ट ऑफ इट और आप इसको प्रैक्टिकल कर रहे होगे इंशाल्लाह, तो आपको हर चीज क्लैरिफाई होती जाएगी और आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हो। सो ये कंपनी का सीईओ थे, इट वाज सर रेक्स मॉन, और ये यूएसए के बेस थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इनका ये फैमिली ओन्ड बिजनेस है, और कंपनी जो है वो डेट फ्री है, यानी कि उस पर किसी का उधार नहीं है। So see what others can't even dream of. You become what you dream. हमेशा इस चीज में बिलीव रखें कि जो आप ड्रीम करते हैं, जो आप अपने बारे में सोचते हैं, वही आपकी रियलिटी बनती है। एंड दिस इज व्हाट ही बिलीव्ड इन, एंड टुडे वी आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। फॉरएवर का मेन हेडक्वार्टर जो है, वैसे तो फॉरएवर के बहुत सारे ऑफिसेज हैं, लेकिन ये जो मैंने अपनी फर्स्ट ट्रिप पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चांस मिला था यहाँ पर जाने का, स्कॉटसडेल एरिजोना यूएसए, दिस इज द मेन हेड ऑफिस एंड दिस इज इन यूएसए। उसी तरीके से आप आगे चल के देखें तो व्हाट इज P3, और ये P3 क्या होते हैं, P1, P2 एंड P3, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान। जिस अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी ना, लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, इसीलिए हो जाता है क्योंकि उनको कंपनी की ये तीनों चीजें नहीं पता होती कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, और उसका मनी प्लान क्या है, उसका पैसे देने का प्लान क्या है। प्रोफाइल अगर आज जिस तरह मैंने बताया P1 पढ़ रहे हैं, तो दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1978, 13 मई 1978 को कंपनी फाउंड हुई थी। कैश रिच और डेट फ्री है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी पे किसी का उधार नहीं है, कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए यहाँ से जो भी अर्निंग आती है
वो डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट बेस्ड इनकम, उसको हम कमीशन बेस्ड भी नहीं कहते। सो दैट इज वाई कंपनी पे कोई बैंक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज वाई दिस इनकम इज ऑल्सो हलाल। टर्नओवर कंपनी का $4 बिलियन है, सक्सेसफुली ट्रेड करी इस वक्त 174 प्लस कंट्रीज में, यानी कि 174 प्लस कंट्रीज ने इसके ऊपर स्टैंप लगा दिया है, ऑथराइज कर दिया है कि ये बिजनेस भी लोगों के लिए सेफ है और ये प्रोडक्ट तो लोगों के लिए बेहतरीन है। सो P1 कंटिन्यूस ग्रोथ है 1978 से, चाहे कोविड आया, चाहे रिसेशन आया, दुनिया में क्या कुछ नहीं आया, लेकिन ये ग्राफ सिर्फ ऊपर गया है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि हर चीज का रेवोल्यूशन होता है, जो चीज ऑनलाइन है वो नीचे कैसे जा सकती है। तो फाउंडेड इन 1978, 4000 ऑफिसेज हैं और 170 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है। टर्नओवर कितना है? 4 बिलियन डॉलर इसका टर्नओवर है। उसके बाद आपका हेल्थ एंड वेल्थ पे ये डील करती है कंपनी, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आगे जाके बताती हूँ कैसे। और पाकिस्तान इज स्पॉन्सर्ड बाय दुबई, यूएई। पाकिस्तान के जितने भी पे आउट्स आते हैं वो सब दुबई से आते हैं। और कितने प्रोडक्ट्स में डील, जो मेन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो है एलोवेरा और हनी। अच्छा, 2 सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, एलोवेरा जो 99.7% प्योर है, और दूसरा उसका प्रोडक्ट है बी हनी, यानी कि एलोवेरा की भी एकर्स एंड एकर्स की हमारी अपनी फील्ड्स हैं, और फॉरेस्ट जो है हमारी स्पेन के अंदर हनी की, वो भी कंपनी की अपनी फॉरेस्ट ओन्ड है। तो 70% वर्ल्ड हनी हमारे फॉरेस्ट से जाता है, और 80% वर्ल्ड का एलोवेरा देखा जाए, एलोबार्बाडेंसिस मिलर, तो वो भी हमारी कंपनी से ही जाता है। तो ये 2 सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी का नाम क्या है? द एलोवेरा कंपनी, ठीक है। वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। जैसे मैं बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पर्सन थी, बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं, शाये ना सोशल मीडिया पे कोई अपनी पहचान, कुछ नहीं, लेकिन आज इस कंपनी ने बहुत स्ट्रांग पहचान दी है। वो कहते हैं ना, forever promises less and delivers more, like promises less and delivers more। I mean कि आपको promise वो कर रहे हैं, चाहे लेट से कि वो आपको कहते हैं कि आप 1 लाख से 2 लाख पर मंथ कमाओगे, लेकिन इन दी एंड आपका पे आउट 4-5 लाख का भी आ रहा होता है। टॉप ग्लोबल ऑफिसेज हैं, यानी कि जिस जिस कंट्री में ऑफिस है वो खाली छोटी सी कोई दुकान वगैरह नहीं है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग फॉरएवर ओन करता है। आपके सामने जापान का ऑफिस है, आपके सामने यूके का ऑफिस है, आपके सामने अफ्रीका का ऑफिस है, मलेशिया का ऑफिस है। तो इसी तरीके से देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज, जैसे 170, जैसे दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं? आई थिंक 187 कंट्रीज है, जिसमें 174 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर काम कर रहा है। और जिन कंट्रीज के अंदर फॉरएवर फिजिकली नहीं भी है, वहां पर भी लोग कमा रहे हैं, जैसे हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं। सो वी डील इन 2 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हेल्थ और वेल्थ में हम डील करते हैं। ये 2 एक ऐसी कैटेगरीज हैं जो दुनिया से खत्म हो ही नहीं सकती। ना इंसान को पैसा, ये नहीं कि इंसान को पैसा नहीं चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो, पैसा चाहिए ही चाहिए इंसान को, हेल्थ चाहिए ही चाहिए। हेल्थ नहीं है तो आपकी वेल्थ भी खैर आपकी काम नहीं आती। तो ये जो कंपनी है, ये आपकी इन 2 कैटेगरीज में काम करती है, जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स की शायद जरूरत खत्म हो जाए, जैसे टेलीविजन हो गया, कोई लेट से टेलीविजन बेचता है, लेट से कोई जो है वो, जिस तरह अभी फैक्स मशीन्स जो लोग बेचते थे, कॉपी राइटर्स बेचते थे, कॉपी मतलब फैक्स मशीन्स, टाइप राइटर्स वगैरह, तो अब उनके पास बिजनेसेस नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया टाइम के हिसाब से। तो उसी तरीके से देखा जाए तो हेल्थ और वेल्थ की कैटेगरी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। और प्रोडक्ट कितने हैं हमारे? 400 प्रोडक्ट्स हैं, 400 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज में ये प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनल केयर, स्किन केयर, आप कह ले मोबिलिटी के प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज से रिलेटेड, चाहे आप कहें कोई भी हेल्थ इशू, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, वेट लॉस, स्किन इश्यूज, एक्समा, हर चीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। आप सोचें कि द पर्सन हु वांट्स टू अर्न गुड इनकम, क्या ये चीज खत्म हो सकती है कि लोगों को पैसे नहीं कमाने? ये चीज दुनिया से कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो यू आर गोइंग टू इंशाल्लाह शेयर द बेस्ट, यू विल शेयर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी विद पीपल, और फिर ढेरों ढेर दुआएं आपको मिल रही होंगी, जैसे मुझे एवरी सिंगल डे जब मैं सुबह उठती हूँ तो जो पर्सनल मैसेजेस मैं खोल दी अपनी टीम की तरफ से, तो वो दिल को खुश कर देते हैं। तो दिस इज द कंपनी विच विल मेक यू
वेरी वेल्दी, ऊपर से वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कंपनी की बॉटल से लेकर, कैप से लेकर, उसकी पैकेजिंग से लेकर, उसकी डिलीवरी तक, उसकी जितने भी काम किए जाते हैं वो कंपनी खुद करती है। और ये बहुत फ्यू कंपनीज हैं जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड होती हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज मिली भी है कि हम अपनी किसी भी चीज के लिए किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो आप कोई चीज बनाना शुरू करो तो आपको किसी से लेट से आपको किसी से प्लास्टिक लेना पड़ेगा, आपको किसी से पता नहीं क्या लेना पड़ेगा, जिस भी चीज को आप स्टार्ट कर रहे हो, तो कंपनी किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो आवर रिवॉर्ड्स एंड बोनसेस, वी आर वर्किंग ऑन टॉप कॉज ऑफ द वर्ल्ड, हेल्थ और वेल्थ। किस पे हम काम कर रहे हैं, हम किस चीज पे काम कर रहे हैं, हेल्थ और वेल्थ पे। A number of rewards are bestowed upon clients for their hard work, dedication and commitment. तो हमारे जिस तरीके से देखा जाए, आगे मैं आपको चल के बताती हूँ क्या रिवॉर्ड्स हैं। चेयरमैन बोनस चेक एक रिवॉर्ड है आपका, जो ईयरली आपका बोनस जनरेट होता है आपकी काबिलियत के ऊपर, और ये आपका टोटल आपकी कंट्री का टर्नओवर होता है, जिसके अंदर से एक परसेंटेज जो है वो कंपनी आपको देती है। अभी तक मैंने देखा जाए तो सुभान अल्लाह, अगर मैं इन टोटल अपने चेयरमैन बोनस चेक्स का हिसाब लगाऊं, तो अगर मैं, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रही हूँ इस सेशन के ऊपर ही, बिकॉज मैंने भी ये काम नहीं किया था, लेट मी टेल यू। अच्छा, मैंने $65,000 जो अगर देखा जाए पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 19 करोड़ तक जो है वो सेपरेटली आप देखें कि कंपनी का टर्नओवर अचीव किया हुआ है इन द पास्ट 7 years। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप हो सकता है इससे भी ज्यादा अचीव कर लें। फॉरएवर टू ड्राइव जो है वो कंपनी की एक और इंसेंटिव है। जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि मैं 2 टाइम कार अचीवर हूँ, तो कार प्लान भी कंपनी का एक बोनस है जो आपको दिया जाता है। जब आप इसको अचीव कर लेते हो तो वो आपको 3 साल तक लगातार देते हैं। मैंने 3 साल पहले उसको अचीव किया, फिर उसके बाद 3 साल तक भी मुझे और फर्दर के लिए क्वालिफिकेशन हुई है। तो यू ऑल कैन डू इट एज वेल। फिर उसके बाद कंपनी की 2 ट्रिप्स होती हैं, एक ईएमआर होता है, एक ग्लोबल रैली होती है। और जिस तरह शुरू में बताया था कि अभी तक 12 ट्रैवल्स अचीव कर चुकी हैं, मेरी ही टीम मेंबर्स हैं जो ट्रैवल्स पे थी, और इनकी पिक्चर्स आपके सामने है। एक हाउसवाइफ है और एक स्टूडेंट है। दिस इज सबा, एंड आई थिंक शी वाज इन मैक्सिको, एंड हियर इज अस्मा, शी वाज इन दुबई। तो यू ऑल कैन आल्सो क्वालिफाई फॉर द ट्रिप्स। हमारा मिशन स्टेटमेंट है कि जी हमने यंग मिलियनेयर्स क्रिएट करने हैं पाकिस्तान में, क्योंकि मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ, एंड आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किसी और कंट्री के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कंप्लीटली रनिंग आवर बिजनेस फॉर solely growing business, alhamdulillah, for our people, and of course we have people from other countries as well। हमारे साथ और भी बहुत मुल्कों के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मिशन स्टेटमेंट है कि हमने मिलियनेयर्स क्रिएट करने हैं वर्ल्ड वाइड, एंड स्पेशली इंशाल्लाह इन पाकिस्तान। सो टुगेदर वी आर गोइंग टू वर्क रियली हार्ड। अब 2023 में द बेस्ट टाइम इज टू प्लांट योर सीड। आप इमेजिन करो ना थोड़ी देर के लिए, आपको किस तरह का गार्डन चाहिए अपने घर में। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सोचो, उसके अंदर किस कलर के फ्लावर्स होंगे, किस कलर का जो है उसके अंदर सीड्स पड़ी होंगी, उसके पास क्या फाउंटेन होगा, अगर फाउंटेन होगा तो क्या उस whatsoever it is, आप इमेजिन करो। तो उसी तरीके से आपने अपने प्लांट को प्लांट करना है, जिंदगी के प्लांट को प्लांट करना है, कि आपने 2023 के एंड तक अपने बहुत सारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है, और उसके आगे आने वाले सालों में आपने इंशाल्लाह करीम अपनी आपको बेहतरीन जिंदगी जो है वो प्रोवाइड करनी है। सो द बेस्ट टाइम इज नाउ, ठीक है। दिस इज द बेस्ट टाइम नाउ टू क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योर सेल्फ। So, please confirm your seat with your sponsor। अपने अपलाइन को बताएं कि मैंने कोर्स का Day 1 कंप्लीट कर लिया। मैम प्लीज, या मैम यस सर प्लीज मेरा Day 2 कंफर्म कर लें, मैं रेडी हूँ अपना Day 2 के लिए। उसके बाद आपने उनसे पूछना है, आपको मैंने आज होमवर्क दिया है सर्च करने के लिए गूगल के ऊपर, कि आपने पावर ईगल्स को सर्च करना है, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की सर्चिंग करनी है, कितनी पुरानी कंपनी है, कितनी कंट्रीज में है, और हेड ऑफिस कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें आप गूगल पे सर्च करेंगे।
उसके बाद ह्यूज वेल डन। आप पावरी गिल्ड ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है ये, और आप अपने अपलाइन से अपना होमवर्क प्लीज मांगे, उनको बोलें कि मुझे प्लीज आज का होमवर्क सेंड कर दें। Inshallah, they will provide you with the homework, and inshallah, Kareem, I'm looking forward to have you guys on board. Best of luck.